कहानी की शुरुआत में हमें बॉम्बा नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने जंगल में हर जगह पर कैमरा लगाए रखे थे, क्योंकि उसका मानना था जंगल में इंसानों जैसे दिखने वाले छोटे छोटे क्रीचर्स रहते हैं। वही बॉम्बा को कई महीनों बाद एक सिग्नल मिलता है। वहां पर जाकर देखता है तो एक बर्ड दिखाई दिया जिसके पीठ पर एक सीड जैसी कोई चीज लगी थी, जिससे कि बॉम्बा का शक यकीन में बदल गया था कि इस जंगल में छोटे छोटे क्रीचर्स रहते हैं। बॉम्बा की बेटी कई दिनों बाद अपने घर डैड से मिलने आई थी, लेकिन वो अपनी रिसर्च में इतना बिजी था कि अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दे पाया, जिसका नाम कैथरीन है। आखिरकार कैथरीन जब अपने डैड को आवाज देती है तो बॉम्बा उसे देखकर चौंक जाता है। अपनी बेटी को वो गले से लगा लेता है। उसके पास एक डॉग भी था, उसका नाम ओजी होता है, जिसमें सिर्फ 3 पैर होते हैं और उसकी सिर्फ एक ही आंख होती है, लेकिन ओजी फिर भी तेज दौड़ लेता है। कैथरीन अपने डैड के साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन बॉम्बा अपने काम में इतना बिजी था कि वो कैथरीन को अपने कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। कमरे में अकेले वो अपनी मॉम को बहुत मिस करने लगी थी, क्योंकि बहुत सालों पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। इसके बाद हमें उन छोटे छोटे क्रीचर्स को दिखाया जाता है जिनके बारे में बॉम्बा इतने सालों से रिसर्च कर रहा था। इन छोटे क्रीचर्स को जंगल को हरा भरा रखने के लिए और सुंदर बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका थी, और उन छोटे क्रीचर्स को लीफमैन के नाम से जाना जाता है। वही हम लीफमैन के कैप्टन रॉनिन को देखते हैं। वो जंगल की रानी तारा के पास गया और उन्हें बताता है दुश्मन बोगल्स की नजर उन्हीं के जंगल पर है और अब वो उनके नए वारिस को चयन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए वो रानी को कली चुनने के लिए जाने से मना कर देता है। लेकिन रानी ने कहा कि कली चुनने के लिए मुझे जाना ही होगा, क्योंकि ये शुभ घड़ी सिर्फ 100 सालों में एक ही बार आती है, और अगर वारिस नहीं चुना गया तो जंगल की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। पर रॉनिन लगातार रानी को खतरे का आभास करा रहा था। इस पर रानी मजाकिया अंदाज से कहती है, आप जितना मुझे कमजोर समझते हैं उतनी मैं हूँ नहीं। दरअसल रॉनिन और तारा एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों जिस कली का चुनाव के लिए बात कर रहे थे वही आने वाले दिनों में जंगल की रक्षा करेगी। यहीं पर हम बोगल्स के इलाके को देखते हैं। वो सूखा और काफी गंदा था, क्योंकि बोगल्स को हरियाली पसंद नहीं थी और इसलिए वो गंदी जगह पर रहना पसंद करते थे। बोगल्स के लीडर का नाम मैंड्रिक था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो जिस भी पौधे को छू लेता था वो सूख जाती थी। मैंड्रिक रानी को मारकर पूरे जंगल की हरियाली को खत्म कर देना चाहता था, ताकि पूरे जंगल पर वो अपनी हुकूमत चला सके, और इसके लिए उसके पास अच्छा मौका था, क्योंकि रानी आज अगली रानी के लिए एक कली चुनने के लिए आई थी। वही रॉनिन ने रानी की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था। इसी बीच हमें एक नॉर्ड नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि लीफमैन की नौकरी को छोड़ना चाहता था। दरअसल नॉर्ड एक गैर जिम्मेदार और फ्री माइंडेड लड़का था। वो रॉनिन के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा था, जिसकी मौत के बाद रॉनिन ने ही उसका पालन पोषण किया, और नॉर्ड अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं सका और एक बर्ड्स पे बैठकर वहां से चला गया। यहाँ पर रानी भी कली चुनने के लिए निकल पड़ी। वहाँ के सभी लोग अपनी रानी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी होने वाली नई रानी को देखने के लिए एक्साइटेड भी। यहीं पर बॉम्बा अपने मशीन सिग्नल्स को देखकर समझ गया था कि जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो भी बहुत एक्साइटेड था। वही बॉम्बा की बेटी कैथरीन उसको कहती है, आपने अपनी पूरी जिंदगी इन क्रिएचर्स को ढूंढने में बिता दी, जो कि दरअसल में है भी नहीं। मैंने भी अपना बचपन आपके बिना ही गुजार लिया। वो उससे कहती है, आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन बॉम्बा पर उसकी बात का जरा भी असर नहीं हुआ और वो अपनी मशीन को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। कैथरीन अपने डैड के इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाती है और वहां से वापस जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है उसका डॉगी किसी चीज को देखकर जंगल की ओर भागने लगता है, तो कैथरीन भी उसके पीछे पड़ने लगती है। उसका पीछा करते करते जंगल में चली जाती है। इधर रानी तारा कली का चुनाव करने के लिए जंगल में पहुंच चुकी थी। वहीं पे एक सूरजमुखी कली अपनी मॉम से कह रही थी कि मैं भी अपनी रानी की तरह बनना चाहती हूँ। रानी वहाँ पे मॉब नाम के 2 स्नेल से मिलती है जो कलियों की देखभाल किया करते थे, और उनका भी एक सपना था कि वो भी कभी दिन एक लीफमैन बनेगी। वो दोनों स्नेल्स ने रानी को कलियां दिखाई ताकि रानी एक पावरफुल कली का चुनाव कर सके। आखिरकार रानी ने एक कली को चुन लिया और तभी रॉनिन को बोगल्स के होने का एहसास हुआ और वो उन बोगल्स पर हमला करके रानी को वहां से जाने के लिए कहता है। पर तभी कुछ बोगल्स ने रानी को घेर लिया। इस पर रानी ने अपने जादू से उन्हें पानी में गिरा दिया और उस कली को लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में उसको रॉनिन मिला।
उसे लेकर वापस महल की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर मैड्रिक और उसका बेटा आ जाते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं। इनके लड़ाई के बीच रॉनिन का एक तीर मैड्रिक के बेटे को जाकर लगता है, जिससे गुस्से में आकर मैड्रिक रॉनिन का पीछा करने लगता है। इधर रानी को मैड्रिक का एक तीर लग जाता है, जिससे रानी नीचे गिर जाती है। इधर कैथरीन भी इस जंगल में थी। उसने रानी को नीचे गिरते हुए देख लिया था और जैसे ही वो रानी को देखने के लिए उसके पास गई तो रानी ने अपने जादू से उसे छोटा कर दिया और उसने उसे कली दे दी और कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी इसके लिम्बूलू पहुंचाने की है। कैथरीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है कि तभी वहाँ पर रॉनिन भी आ जाता है। रानी उसको कहती है कि जंगल अब तुम्हारे हाथों में है और ये कहते हुए रानी की मौत हो जाती है। इसके बाद रॉनिन कैथरीन से पूछता है कि रानी ने इस कली को कहाँ पहुँचाने के लिए कहा है। तो कैथरीन उसे बताती है कि रानी ने निम्बलू के पास पहुँचने के लिए कहा था। फिर वो स्नेल्स भी कहती है हम भी आपके साथ चलेंगे क्योंकि इनसे कली को हमेशा नमी मिलती रहेगी। रॉनिन कली के साथ स्नेल्स को भी लेकर निम्बलू की तरफ निकल पड़ता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि नॉड ने एक रेस में भाग लिया है। वही उसने फ्रॉग बूफो के साथ डील की थी कि वो रेस में हार जाएगा, लेकिन उसने जीतकर डील को तोड़ दिया। इसलिए बूफो नैड को स्नेक के बिल में छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉनिन आ जाता है और वो नैड को बचा लेता है और उसके बाद वो नैड को बताता है कि रानी अब नहीं रही और वो ये भी बताता है कि रानी ने कली को भी चुन लिया है। अब उस कली को निम्बलू लेकर जाने वाले हैं। इधर हमें बॉम्बा को दिखाया जाता है जो कि घर आने पर कैथरीन की चिट्ठी देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। इधर बोगल्स रॉनिन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। तभी कैथरीन एक गड्ढे में गिर जाती है। वही एक चूहा उन पर हमला करने लगता है, लेकिन रॉनिन एन वक्त पर आकर उन्हें बचा लेता है और उन्हें लेकर निम्बलू की तरफ निकल पड़ता है। निम्बलू के पास पहुंचने पर कैथरीन ने कली को निम्बलू को दे दिया। फिर निम्बलू उन्हें बताता है कि ये कली पूनम की रात को खिलेगी और आज ही पूनम की रात है, इसलिए इसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और रात में चांद के निकलने का इंतजार करने लगते हैं। वही रॉनिन नैड को अच्छे से समझाता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और कली पे अच्छे से नजर रखना और वहाँ से निकल जाता है। नैड के पास कैथरीन आ जाती है तो वो रॉनिन की सारी बातें भूल जाता है। वो कैथरीन को लेकर जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। नैड ने कैथरीन को एक बड़े से बर्ड के ऊपर बिठाकर पूरे जंगल की सैर करवाई। दरअसल नैड को कैथरीन पसंद आने लगी थी। इधर कली को चुराने के लिए बोगल्स ने उनके अड्डे पर हमला कर दिया था। उन दोनों स्नेल्स ने कली को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैड्रिक ने कली के साथ ही साथ उन दोनों स्नेल्स को भी उठा कर ले गया। नैड जब वापस आया तो रॉनिक ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया। नैड को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो कली को वापस ले आने के लिए एक प्लान बनाता है। वो रॉनिक को कहता है हमें भेस बदल कर बोगल्स के इलाके में जाना होगा और कली को वहाँ से लेकर आना होगा। इस पर रॉनिक कहता है कि इसलिए हमें बोगल्स के मास्क चाहिए। इसलिए कैथरीन उन दोनों को लेकर अपने डैड के घर चली जाती है और वहाँ पर उन्हें बोगल्स के मास्क मिल जाते हैं। जैसे वो घर से निकलने लगती है ओजी डॉग उन पर हमला कर देता है। इसके बाद जैसे ही वो घर से निकलने लगते हैं ओजी डॉग उन पर हमला कर देता है। इस भगदड़ में कैथरीन के डैड को भी इनके होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उन्हें अपनी एक मशीन के सहारे पकड़ने लगता है। कैथरीन उस मशीन में खींची चली जाती है। बॉम्बा कैथरीन को जब इतना छोटा हुआ देखता है तो वो बहुत हैरान होता है और बेहोश हो जाता है। कैथरीन ने जाते वक्त मैप में एक पेन लगाई थी जहाँ पर वो छोटे क्रिएचर्स रहते हैं और वहाँ से वो तीनों निकल कर बोगल्स के इलाके में घुस जाते हैं। रॉनिन उन दोनों को कली को ढूंढने को कहता है और खुद बोगल्स के साथ लड़ाई करने लगता है। नैड और कैथरीन को वो कली मिल भी जाती है और वो कली को लेकर और साथ ही साथ उन दोनों स्नेल्स को छुड़ाकर निकल जाते हैं। मैंड्रिक को जब ये पता चलता है तो वो उन पर हमला कर देता है। रॉनिन, कली, नैड और कैथरीन को वहाँ से सही सलामत निकाल देता है, लेकिन खुद उन बोगल्स के बीच में फंस जाता है। उसे बोगल्स के बीच में फंसा देख नैड वहाँ से नहीं जाना चाहता था, लेकिन कली को सुरक्षित अपनी जगह पर ले जाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसे जाना पड़ा। कली को लेकर नैड और कैथरीन निम्बलू के पास ले जाते हैं।
निम्बलू से लेकर चांद की रोशनी के नीचे रख देता है। चांद की रोशनी कली पर पड़ते ही वो खिलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बोगल्स के चमगादड़ आ जाते हैं और वो कली पर रोशनी पड़ने नहीं देते। इसीलिए कली पूरी तरह से खिल नहीं पा रही थी और मुरझाने लगी थी। अगर वो कली पूरी तरह मुरझा गई तो पूरा जंगल सूख जाएगा। इसलिए जंगल को बचाने के लिए सारे लीफमैन उन चमगादड़ों को भगाने के लिए उनके पीछे लड़ने लगते हैं। इन सब में नेड को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और वो भी लीफमैन बनकर उन लोगों के साथ लड़ने लगता है। इधर कैथरीन को स्नेल्स के साथ बात करते हुए एक आइडिया आता है और वो अपने डैड से मिलने जाती है। इधर बॉम्बा को होश आने पर वही ख्याल आ रहे थे कि उसकी बेटी इतनी छोटी कैसे हो गई। उसे यकीन ही हो नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि ये कोई उसका भ्रम है, इसलिए वो अपनी रिसर्च को बेकार समझकर सब कुछ तोड़ने लगा था। इधर कैथरीन कैमरा के द्वारा अपने डैड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी। बॉम्बा की सारी मशीन्स तोड़ने की वजह से कैथरीन को देख नहीं पा रहा था। तभी बॉम्बा को कैथरीन ने मैप पर लगाई हुई पिन दिखाई देती है। ये सब देखकर उसको समझ में आता है कि ये सब जो हुआ था उसका कोई भ्रम नहीं था और अपनी मशीन्स लेकर कैथरीन को ढूंढने निकलता है। जंगल में से कैथरीन मिल भी जाती है, जो कि एक बर्ड पर बैठकर आई थी। वो बॉम्बा को सारी बात बताती है और वो बॉम्बा को उस ठिकाने पर ले जाती है जहाँ पर कली को रखा गया था। वहाँ जाकर कैथरीन डैड को बोलती है चमगादड़ों को अट्रैक्ट करने वाला साउंड प्ले करना होगा और अपने डैड के मोबाइल से खुद ही वो साउंड प्ले करती है। चमगादड़ उस साउंड के पीछे भागने लगते हैं और वहाँ से पूरी रोशनी चांद की उस कली पर पड़ने लगती है। तो वहाँ पर मैंड्रिक आकर उस कली को ले जाने की कोशिश करता है। तभी रॉनिक उस पर आकर हमला करता है और रॉनिक और नैन मिलकर उससे लड़ाई करने लगते हैं और मैड्रिक को मार गिराते हैं। वहाँ चांद की रोशनी पूरी तरह से उस कली पर पड़ने लगती है तो वह कली पूरी तरह से खिलने लगती है और उसी ने जंगल की नई रानी को चुना। और रानी और कोई नहीं बल्कि वही सूरजमुखी की कली होती है, जो कि फिल्म की शुरुआत में अपनी मॉम को रानी जैसा बनने का कह रही थी। सभी लोग अपनी नई रानी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब कैथरीन का वहाँ से जाने का वक्त आ गया था। उसने वहाँ के सभी लोगों को अलविदा किया और वहाँ से चली जाती है और अब वो अपने असली रूप में वापस आ गई थी। वो अपने डैड से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने अपने डैड से माफी मांगी क्योंकि उसने अपने डैड की रिसर्च को बेकार समझा था। वही मूवी के अंत में हमें देखते हैं कि कैथरीन खुशी खुशी अपने डैड के साथ जंगल में रहने आ जाती है और वो अपने डैड के कैमराओं की मदद से नेड से बातें भी करती है। तो इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।